कनाडा पहुंचे हैं, हमारे एक भाई हैं और वो रेड सील के थ्रू ही कनाडा का विजिटर वीजा लेके पहुंचे हैं। बस देर नहीं करते हैं, डायरेक्ट उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफजाल भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है सर। पहुंच गए कनाडा? कहाँ पहुंचे, किस एरिया में रह रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया हूँ। आज मेरा दूसरा दिन है और मैं हूँ ये वैंकूवर का इलाका ही है, रिचमंड का। तो यहाँ हूँ, एक रिचमंड। दोस्त के पास ठहरा हुआ हूँ। अच्छा, और खाना वगैरह मौसम वगैरह आपको पसंद आया कनाडा का? सर बेहतरीन मौसम है, बेहतरीन एनवायरनमेंट है, मुझे अच्छा। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत तो पसंद आया। अब हम आपसे सारी बातें पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि अब वहाँ जाने के बाद जॉब का या आगे लॉन्ग टर्म स्टे वहाँ पे हम कैसे करें, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि आप रेड सील के थ्रू आए, कनाडा आए, तो थोड़ा सा लोगों के लिए कि जी आपको सबसे पहले बताएं कि वीज़ा कैसे मिला। आपको मुख्तसर सा बता दें कि जी अप्लाई किया था, कोई रिफ्यूज़ल भी थे आपके पहले 1-2 जापान वगैरह का? जी सर, मेरा जापान का रिफ्यूज़ल था और यूएस का रिफ्यूज़ल था। ठीक है, उसके तो बाद कनाडा मैंने का किया आपने? फिर कनाडा का मैंने जो है वो रेड सील के थ्रू जो है वो अप्लाई किया। उसमें ठीक है। आपकी गाइडेंस थी। आपने जो है वो तरीकाकार सारा बताया, प्रोसीजर, तो उस तरीके से अप्लाई करते गए। तो फिर जैसे ही वो अप्रूवल वहाँ से जो आए, एग्ज़ाम की कंफर्मेशन लेटर्स आए, तो फिर मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया था सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से उसके बाद आपका वीज़ा लग गया। अच्छा, जाते वक़्त आपको कोई परेशानी तो नहीं, किसी ने रोका तो नहीं? शायद उसकी वजह ये थी कि वो अराइव कैन जो है एप्लीकेशन, वो आपने फॉर्म फिल कर लिया था पहले? जी सर, वो पहले ही मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड करके वो प्री जो डिपार्चर जो होता है, वो अराइवल जो होता है, वो मैंने सारे जो उनकी जो क्वेश्चन आंसर थे वो सारे मैंने फिलअप कर दिए। तो अराइव वहाँ कैन। अराइव कैन पे जी, तो वो सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन जो वो मांग रहे थे वो मैंने उसमें यस नो करता गया। तो ठीक है। यहाँ आया तो जो इमिग्रेशन थी वो भी जो है वो ऑनलाइन है। जब आपने जस्ट कंप्यूटर के सामने अपना पासपोर्ट स्कैन करना है और जो ठीक है है। वो एक फोटो खींचना है, बस वो एक स्लिप आती है, वो स्लिप आपने जब एयरपोर्ट से आप एग्जिट हो रहे हैं वो उनको हैंड ठीक ओवर है। कर देनी है। किसी ने कुछ नहीं पूछा कि आप कितना अमाउंट लेके जा रहे हैं, शो मनी, या आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस मकसद के लिए आए हैं। कुछ भी नहीं, यानी ह्यूमन ठीक इंटरेक्शन है। कोई नहीं था, यानी कि सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक और मुख्तसर सा सवाल कि रिफ्यूज़ल तो आपके थे, लेकिन उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कनाडा का वीज़ा आपका लग गया, आप कनाडा पहुँच भी गए। तो जी इसके अलावा जो अहम चीज़ है वो ये है कि आप ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन हैं, आप आए रेड सील के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना? जी आप आए हैं एग्ज़ाम दे के और फिर आप वापस चले जाएँगे। तो अब जी वहाँ पे आप गए हैं, अभी तो आपका टेस्ट है, आप तैयारी करेंगे, कोई आपका सवाल है उस हवाले से तो आप मुझे बता दें। सर, इसमें ये मैं पूछना चाह रहा था कि यहाँ अगर मैं लॉन्ग टर्म स्टे करता हूँ या कोई स्टडी में अपना स्टेटस कन्वर्ट करता हूँ, या फिर जो है कोई वर्क परमिट कोई लेना चाहूँ, या फिर जो है कोई असाइलम अप्लाई करूँ, तो उसके लिए क्या तरीकाकार होगा? आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने तो ख़ैर वापस जाना है, ठीक है ना? आप जी टेस्ट देंगे, चले जाएँगे। लेकिन जी ये है कि अगर कोई वहाँ आता है, वो बंदा लॉन्ग टर्म स्टे कैसे करे? यही सवाल है जी आपका? जी जी, बिल्कुल क्या यही यही। मेरे के सामने जिनके वीज़े लगे हैं, रेड सील के जी थ्रू या वैसे ही नॉर्मल विज़िट या टूरिस्ट वीज़ा, जी। तो जिन लोगों का हमने अप्लाई किया था, अल्लाह का शुक्र है, कई लोगों का उनमें से लग गया वीज़ा। अच्छा। तो अब जो एक मसला तो ये होता है वीज़े का, वीज़ा आपका हो गया, थोड़ी बहुत आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी थी, ठीक है ना? जी आपने अपना बैंक अकाउंट मेंटेन किया था, पहली दफ़ा में ही आपका लग गया वीज़ा, ठीक है ना? जी पहली अटेम्प्ट में ही कनाडा का। अब जो जी दूसरा मरहला है वो वहाँ पहुँचने के बाद उन लोगों के लिए, ताकि सबको नॉलेज हो जाए। देखें, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपको अगर वहाँ लॉन्ग टर्म स्टे करना है, तो इसके लिए आप वहाँ कोई सही, बेहतरीन, जेन्युइन जो इमिग्रेशन लॉयर होता है, आप उसकी खिदमात हासिल करें। मेरे थ्रू अगर कोई आता है मेरे पास, आपको अगर नंबर चाहिए होगा किसी का, कोई मुझसे राब्ता करता है, तो क्या मैं आपका नंबर दूँ उसको? कोई जी सर, इमिग्रेशन श्योर। लॉयर किसी का? श्योर सर, जो भी आपके पास कोई है आपके रेफरेंस से, तो आप काइंडली मेरा नंबर दे दें, ताकि मैं उनसे जो है वो वन ओ वन जो है वो बात कर सकूं। उसके हाँ, जो मेरी क्यूरीज हैं, जो सवाल हैं, जवाब हैं, तो मैं वो हाँ। सारे उनसे ले सकूं, ताकि फिर जो है मैं आगे के लिए जो अपने फ्यूचर के लिए डिसाइड कर सकूं।
ठीक है। अच्छा देखें, ये तो हो गई एक जनरल बात कि अगर कोई इमिग्रेशन लॉयर से आप राब्ता करते हैं तो वो आपको सही एडवाइस देगा। जो चीज़ मुझे पता है मैं वो बता देता हूँ आपको। जी सर। वहाँ जाने के बाद लोगों के पास 3 ऑप्शन होते हैं। अगर ठीक आप है। विज़िट वीज़ा पे हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे हैं, विज़िट वीज़ा पे हैं कनाडा के, तो सबसे पहला ऑप्शन ये होता है कि अगर आपका वीज़ा कम मुद्दत का है, तो आप वहाँ जाके अपना वीज़ा एक्सटेंड कराएँ। वीज़ा एक्सटेंड कराने के लिए आपको सॉलिड रीज़न चाहिए होता है। ठीक है ना? ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा वहाँ जाके बीमार हो गया या उसको कोई और ऐसी एक्टिविटी आ गई जिसकी वजह से उसको वहाँ रुकना है, तो वो प्रूफ़ साथ लगाएगा और अप्लाई कर देगा। अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल वही है जो नॉर्मल कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने का तरीका है। ठीक हो एक तो गया सर। बात ये हो गई वीज़ा एक्सटेंशन, वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। दूसरी चीज़ है आप अगर कोई वहाँ आपको जॉब ऑफ़र देता है, कोई आपको एलएमआईए देता है, तो उस सूरत में आप वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं और आप अपना स्टेटस विज़िटर से, टूरिस्ट से वर्क में कन्वर्ट करा लेते हैं। तो आप ठीक वहाँ है। पहुँचे हैं, ज़ाहिर है अब लोग तो आपसे वहाँ राब्ता कर रहे होंगे। अगर कोई वहाँ पे कोई बंदा आपका वो जॉब वगैरह के सिलसिले में कोई आपकी हेल्प करना चाहे या इस तरह का कोई लिंक है, कोई मुझसे राब्ता करता है, तो क्या आपका नंबर दूँ मैं उसको? यस सर, श्योर आप दें, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि मैंने काफ़ी जो है वो टाइम स्पेंड किया सऊदी अरेबिया में, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो है वो क्या कहते हैं यहाँ पीआर ले लें, ताकि ठीक मुस्तकबिल है, सिक्योर हो जाए फैमिली का, बच्चों का। ठीक है। सऊदी अरेबिया तो में आपको पता है आप एज इट इज़ ही रहते हैं, जब तक आप काम करते हैं आप वहाँ रह सकते ठीक है। वो मुझे पता है ज़ाहिर है ये ऑप्शन आपके क्योंकि ज़ेर गौर तो है। तो इस तरह अगर कोई एलएमआई आपको ऑफ़र करता है, कोई जॉब ऑफ़र करता है, आप दोबारा बता दें आपकी ट्रेड क्या है और आप अभी किस जगह हैं कनाडा में? ताकि कोई आपसे राब्ता करना चाहे तो वो कर ले, मैं आपका नंबर दे दूँगा। हैं। जी सर, ये वैंकूवर है सिटी, इसमें जो रिचमंड का ये एरिया है, और मेरा जो ट्रेड है वो ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन के लिए जो है, मैं वो रेड सील के एग्ज़ाम के लिए दरअसल में आया। ठीक है। ये तो हो गए 2 चीज़ें। जो तीसरा तरीका है, वो तरीका है कि अगर वहाँ पे आप अ, जो इंस्टीट्यूट हैं, कोई भी ऐसा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, अगर आप वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं, तो उस सूरत में भी वहाँ से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है। तो आप स्टडी वीज़ा वहाँ रहते हुए स्टडी परमिट अप्लाई कर सकते हैं कनाडा का। आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा विज़िटर से स्टडी में। अच्छा ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये ऑप्शन है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये आसान नहीं है, ज़ाहिर है ये काफ़ी लेंदी और मुश्किल प्रोसेस होता है। ठीक है जी ना? जी। इसकी कई तरह की डिटेल भी है, वीडियो में तो हम मुख्तसर सी बात करें। तो जी मेरी जी। एडवाइस ये होगी कि वहाँ कोई भी कंसल्टेंट या कोई वहाँ जो इमिग्रेशन लॉयर है, वहीं ब्रिटिश कोलंबिया में, अगर आपको मिलता है या कनाडा में किसी और जगह भी मिलता है, तो आप एक दफ़ा उससे एडवाइस ज़रूर करें। क्या समझते हैं आप, ये तरीका बेहतर है? सर ये बेस्ट है, इसमें ये है कि आपका जो है वो स्टेटस चेंज हो जाएगा स्टडी में, फिर आपके पास जो है वो ओपन वर्क परमिट हो जाएगा, और आप जो है फिर यानी कि कहीं भी काम। नॉर्मली मैं तो उसके बारे में लोगों को सजेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन वो क्योंकि एक ऑप्शन है, वो है असाइलम का। ठीक है ना? उसके लिए भी ज़ाहिर है आपको वहाँ पे प्रॉपर एक लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो वो वहाँ असाइलम अप्लाई कर सकता है। लेकिन असाइलम का पूरा एक केस होता है, आपके पास रीज़न होना चाहिए कि आप असाइलम क्यों लेना चाहते हैं। उसके पास उसको प्रूफ़ करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होने चाहिए। तो ये है कनाडा में लॉन्ग टर्म स्टे करने का 3 तरीका। पहला है जो मैंने आपको बताया कि अब आप वीज़ा अपना एक्सटेंड करा लें, वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। दूसरा है कि एलएमआईए या जॉब कॉन्ट्रैक्ट, वो बाज़ दफ़ा आपको बहुत सारे लोग मिल जाएँगे जो आपको बताएँगे कि भई कौन लोग हैं जो बाहर से आने वाले, क्योंकि आप एक स्किल्ड आदमी हैं, आपने ज़ाहिर है तंदूर पे जी रोटी तो नहीं लगानी ना, आपको जी। काम जी बहुत अच्छा आता है, ऑटोमोटिव का काम आता है। तो जी। जो स्किल्ड लोग होते हैं वो लोगों को जेन्युइनली हायर भी कर लेते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बीच में आपकी हेल्प भी कर देते हैं। इसीलिए मैंने आपसे ठीक है। पूछा कि अगर कोई ऐसा बंदा मुझसे राब्ता करता है कि ठीक है जी, हम इनके लिए कर देते हैं कोई इंतज़ाम या जो भी वहाँ से आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि अल्लाह का शुक्र है कई लोगों के हमने प्रोसेस किए, उनके वीज़े लग गए। तो वो श्योर। कोई अगर हेल्प करना चाहता है तो फिर मैं आपका नंबर उसको थ्रो कर दूँगा। क्या ख़्याल है? ठीक है? श्योर सर। श्योर सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हो गई काम की बात। अब मुझे ये बताएँ कि खाना-पीना वग़ैरह कैसा लगा आपको वहाँ पे? मौसम वग़ैरह सर कैसा है? मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, ये देखें मैं बैठा हूँ, ये एप्पल का जो है ये ट्री है, नीचे देखें एप्पल पड़े हुए हैं, और अच्छा, कोई खाने वाला नहीं है।
और यहाँ बेरीज के जगह जगह पे जो ब्लैक बेरी है उसके अच्छा। ट्रीज हैं। आप मौसम बड़ा अच्छा है, देखें इस वक्त 17-18 टेम्परेचर है, साफ सुथरी हवा है, हाँ, सही हर बात है। चीज खुली खुली है, यानी कि पुरसकून है जिंदगी, पाकिस्तान की ठीक है। तरह नहीं। ठीक है। अच्छा, आप अभी तो वहाँ पहुँचे हैं, आपने कुछ काम करने हैं, एक तो पीआर के लिए भी हम डिस्कस करेंगे, आप मिलेंगे लोगों से, मैं आपको नंबर दूँगा वहाँ पे, कोई कंसल्टेंट का या लॉयर्स का, ठीक है ना? आप ठीक उनसे है। राब्ता करेंगे, फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि भई वर्क परमिट और पीआर कनाडा जाने के बाद किस तरह हो सकता है टूरिस्ट वीज़ा पे, मज़ीद उसकी डिटेल्स हम शेयर करेंगे। इसमें ठीक खर्चा है। वगैरह कितना आता है, ठीक है ना? ठीक फीसेस है। क्या होती हैं, खर्चा कितना आता है, ये सारी चीज़ें ठीक है। डिस्कस करेंगे। साथ ही वहाँ की जो थोड़ी लाइफ़ है, आप वहाँ जाएँगे शॉपिंग वगैरह करने, कोई खरीदारी करने सामान, अच्छा घर वगैरह का अभी आपने ले लिया या इंतज़ाम कर रहे हैं? सर मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह जो है वो संडे जो है, ये जो मेरे दोस्त के आगे दोस्त हैं वो मुझे कह रहे थे कि कमरे का इंतज़ाम हो गया है। वो कह रहे थे कि ठीक है, सीरी में आप चले जाएं। सीरी में ये है कि वहाँ पे पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा है, तो आपको ईजी होगा ठीक है, वहाँ पे ये जो है जॉब सर्च करने में, लॉयर्स वगैरह से मिलने में, एडवाइज़र से। इसलिए मैंने ठीक है। कहा ठीक है चलें, तो इंशाल्लाह मैं संडे नाइट तक मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा। जी जी। ये आप ज़ाहिर है एक जगह आप सेटल थे, वहाँ आपकी जॉब थी अच्छी, अब आप एक दूसरी जगह हैं। तो क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि आप जहाँ पे भी कभी भी रिलोकेट करेंगे तो चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ेगा? बंदोबस्त से आए हैं आप अपने? जी सर, डेफ़िनेटली ये तो होता है। आप किसी भी इलाके में, किसी भी कंट्री में नई जगह जाते हैं, वहाँ एडजस्ट होना, वहाँ के सिस्टम को समझना, प्रोसीजर्स को समझना, तो डेफ़िनेटली एक चैलेंज होता है। इससे पहले जब हम सऊदी अरब गए थे तो डेफ़िनेटली वहाँ भी जो है वो डिफ़िकल्टीज़ आई थी, लेकिन वो फिर वक़्त के साथ बंदा जो है एडजस्ट हो जाता है, वो यूज़ टू हो जाता है। तो डेफ़िनेटली इसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ। तो इंशाल्लाह ज़ाहिर है मेहनत करेंगे, स्टार्टिंग में स्ट्रगल होती है, फिर उसके बाद बंदा सेटल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में अब आप जहाँ पे भी वहाँ पे कोई कंसल्टेंट से कोई जॉब के सिलसिले में मिलते हैं या एलएमआई के सिलसिले में मिलते हैं या आप वहाँ आगे किसी लीगल प्रोसेस के लिए मिलते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और पीआर के हवाले से भी जो भी आप डिस्कस करेंगे, वो हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों हमारे आज की इस वीडियो में अफ़ज़ाल भाई अभी रेड सील के थ्रू कनाडा का विज़िटर्स वीज़ा इनका लगा है, ये कनाडा पहुँच गए हैं। इनसे हमने अपडेट ली और इनका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद हम इनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। अफ़ज़ाल भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी